बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही झटपट बनाने जा रही हूँ पोटैटो वेजीज, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं पोटैटो वेजीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और साथ में लाइक जरूर करें। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। आलूओं की मैंने स्किन नहीं उतारी है और अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिए थे। आलूओं को एक एक आलू के मैंने 8-8 पीस किए हैं। अब मैं एक पतीले में डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। पानी में मैं बॉईल कर रही हूँ आलूओं को, और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आलूओं को मैंने 80% पकाना है और 20% हम फ्राई करते हुए पका लेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है। 10 मिनट बाद देखें आलू पूरी तरह से नहीं पके हैं। मैं फॉक की मदद से आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इस पानी को ड्रेन कर लूंगी और आलू को मैं निकाल रही हूँ। अब मैं आलूओं के ऊपर लगाने के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बाउल में 4 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून चावलों का आटा डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ 1/2 टी-स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ 1/2 टी-स्पून। 1/2 टी-स्पून डाल रही हूँ पिसी हुई सफेद मिर्च। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टी-स्पून गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, आप लहसुन को भी क्रश करके डाल सकते हैं। 1/2 टी-स्पून थाइम डाल रही हूँ। 1/2 टी-स्पून ऑरिगानो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। अगर आपके पास ओरिगानो और थाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ओरिगानो की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी पीस कर। और ये देखें मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ, एक साथ पानी नहीं डाल रही क्योंकि हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। और ये देखें हमें ये इसी तरह का करना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और आलूओं को मैं बैटर में डिप कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मैं डिप करके आखिरी ड्रॉप तक इसे झाड़ूंगी और ऑयल में डालती रहूंगी। हमने इसी तरह बैटर में डालकर और इसी तरह हमने नहीं फ्राई करना, क्योंकि इस तरह तो ये पकोड़े से बन जाएंगे। हमने पकोड़े नहीं बनाने हैं, हमने सिर्फ पोटैटो वेजीज बनाने हैं, जिसके लिए हमें अच्छी तरह से बैटर को झाड़ना होगा। फिर ही हम ऑयल में डालेंगे, एकदम से ऑयल में नहीं डालेंगे। आलू डालने के हमने कुछ देर बाद चम्मच चलाया है, एकदम से चम्मच नहीं चलाया। अगर एकदम से चला देंगे तो हमारा सारा बैटर उतर सकता है, और जैसे ही ये लाइट गोल्डन से कलर के होंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। पोटैटो वेजीज बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जायकेदार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पोटैटो वेजीज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि ये कितने मज़े के पोटैटो वेजीज हैं। ये देखें मैं इसी तरह सारे तैयार कर लेती हूँ, हमें ये इसी तरह के चाहिए हैं। और फिर मैं पोटैटो वेजीज आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं पोटैटो वेजीज। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।